प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या वै दिव्या के YouTube चैनल पर। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी। क्वेश्चन हमारा है 12, 15, 21। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12, 15, 21। 12 का फैक्टर कितना होगा बच्चों? आप लोग इसको 12 से कटाओ, 2 से कटाओ, 2 छक्का 12 और ये हो गया 2 तिया 6 और 3 से कटा दो 3 एकम 3। 15 का फैक्टर ये तो बहुत इजी है। 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा 5 बार में। 5 किससे कटेगा? 5 से खुद से कट जाएगा। 21 बताओ, 3 से कटाओ, 3 7 21, 7 एकम 7। 12 के फैक्टर बच्चे कौन कौन से आए हैं? 2 गुणते 2 गुणते 3। 15 के फैक्टर आए हैं 3 गुणते 5 एंड 21 के फैक्टर आए हैं 3 गुणते 7। हम यहाँ पर HCF भी निकालने वाले हैं और LCM भी। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मस, ठीक है ना? HCF को क्या बोलते हैं? मस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर बच्चों देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, जो तीनों लाइन में दिखाई दे रही है आपको, तो वो क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है। और अब हमको निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? जो भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 2 गुणते 2 गुणते 3, आप ऊपर वाले को पूरा लिख दो 2 गुणते 2 गुणते 3। नीचे वाले में बस उसको लिखो जो बच गए हैं, जो कॉमन नहीं आए हैं, मतलब कि एक 5 को और एक 7 को गुणा कराओ। 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 का कराएंगे तो आ जाएगा 420। ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों अब इसमें हम लोग देखते हैं जो दूसरा दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है? 17, 23, 29 का HCF और LCM पूछ रहा है। तो 17 लिख दो, 23 लिख दो, 29 लिख दो। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 29 एक अभाज्य संख्या है। यानी कि 17 किसी और से कटेगा ही नहीं, केवल एक से कट सकता है और खुद से कट सकता है। 23 केवल एक से कट सकता है, खुद से कट सकता है। 29 केवल एक से कट सकता है और खुद से कट सकता है। यानी कि अभाज्य संख्याएं यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। पहले अगर हम इनका HCF निकाले तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है? 1। जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 तो होता ही है। तो हम एक नोट बना के लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। और अब हम यहाँ पर निकालेंगे LCM। तो LCM में पूरा 17 आ जाएगा, ऊपर वाला पूरा 1 गुणते 17, नीचे वाले में से 23 को ले लो और 29 को ले लो। और जब आप लोग 17, 23, 29 का गुणा कराओगे तो आएगा आप लोग का 11,339। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। 8, 9, 25, 8 है, 9 है और 25 है। और यहाँ पर हम लोगों को 8 का, 9 का, 25 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले 8 का गुणनखंड कर लो। तो 8 बताओ बच्चों किससे किससे कटेगा? 2 से। 2 से कितनी बार में? 4 बार में। फिर 2 से 4 कितनी बार में? 2 बार में। फिर 2 से 2 कितनी बार में? 1 बार में। यानी कि 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणते 2 गुणते 2। उसी प्रकार से 9 का गुणनखंड क्या होगा? तो 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 तीली के और 3 एकम 3। तो 9 का गुणनखंड कितना आया? 3 गुणते 3। 25 को कटाओ। 25 बताओ किससे कटेगा? 5 से। और यहाँ पर भी क्या आ गया? 5। तो 25 यानी कि 5 गुणते 5। अब तुम लोग बताओ कि HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो तीनों में आए। क्या कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जो तीनों लाइन में है? नहीं। और जब कुछ नहीं होता है तो आंसर क्या होता है? 1। आंसर क्या होता है? 1।
और एलसीएम कैसे निकाला जाता है? ऊपर वाला पूरा लिख दो, ऊपर वाला पूरा लिख दो। तो 2 गुणते 2 गुणते 2। क्या नीचे कुछ कॉमन में गया है? नहीं ना, तो नीचे वाला भी क्या कर दो, पूरा लिख दो। क्या इसके नीचे कुछ कॉमन में गया है? अगर कॉमन में गया होता तो उसको छोड़ देते, जो बाकी है उसको लिख देते, लेकिन यहाँ भी कोई कॉमन में नहीं गया है, यहाँ भी कोई कॉमन में, और ऊपर वाली लाइन में तो पूरा का पूरा लिखना ही है कॉमन लेने के बाद भी। तो बताओ 5 गुणते 5, ठीक है ना। अब गुणा कराओ तो जरा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 3 के 24, 24 पाँचे 120, 24 पाँचे 120 होता है, 24 पाँचे 120 और 5 तिया 15। तो 120 में 15 का जब गुणा कराएंगे तो हमारे हिसाब से कितना आएगा? 15 में जब 12 का कराते हैं ना गुणा, तो पता है कितना आता है? 180। तो जब 120 में कराएंगे तो कितना आएगा? 1800, 1800। तो ये रहा एलसीएम 1800, ये रहा आंसर। संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ कितना दे दिया है? 9, और एलसीएम पूछ दिया है। और कौन सी 2 संख्या? एक 306 और एक 657। बता भी दिया कि कौन सी 2 संख्या है। बोला है कि 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9, और उन्हीं का 306 और 657 का क्या पूछ रहा है? एलसीएम। ऐसे सवाल एक फार्मूले पर लगते हैं, और वह फार्मूला है बहुत फेमस फार्मूला एचसीएफ एलसीएम में। कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणते एलसीएम। इंग्लिश में अगर इसको लिखें हम तो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। अगर शॉर्टकट में लिखें तो देखो कितना इजी फार्मूला है ये। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। 3 वैल्यू पता है हम लोगों को। फर्स्ट नंबर नहीं पता है 306, सेकेंड नंबर नहीं पता है 657, एचसीएफ नहीं पता है 9, एलसीएम ही न निकालना है। तो जो पता है उसको लिख दो। एचसीएफ बोलो कितना है? 306। सेकेंड नंबर कितना है? 657। एचसीएफ कितना है? 9। और एलसीएम नहीं पता है ना। 9 और एलसीएम के बीच में क्या है? गुणा। और जो चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ आ जाती है? बता दो हमको ये बात तुम लोग। बटा में। कहाँ जाती है? बटा में। और अब बताओ कि क्या अब एलसीएम नहीं निकल जाएगा? 9 से 306 कितनी बार में कटेगा? कटा के देखो। 9 3 27, 30 में से 27 गया 3 ना, तो ये 36 बन जाएगा ना। और 9 चौके 36, कितना आ गया? 34 आ गया ना। 34 में किसका गुणा कराएंगे? 657 का। और जल्दी से गुणा करके बताओ तो कितना आएगा? 22,338। सही है, आंसर आएगा 22,338 बराबर। हाँ सही है एलसीएम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।